हेलो फ्रेंड्स, हाईपेक सर्जरी के लिए कितना खर्चा होता है? आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियोस में ये जाना कि पेरिटोनियल मेटास्टेसिस क्या होता है, हाईपेक सर्जरी क्या होता है, हाईपेक सर्जरी डेंजरस है क्या। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाईपेक सर्जरी के लिए कितना खर्चा होता है। जब हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक एवरेज नंबर की बात कर रहे हैं। जब हम हाईपेक सर्जरी की बात कर रहे हैं तो हमें इसको दो चीज़ों में डिवाइड करना है। एक तो है कि सर्जरी का कॉस्ट, उसके बाद जो दूसरा सेकंड कंपोनेंट है रिकवरी का कॉस्ट। जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि मेजर सर्जरी होता है रूटीनली, जिसमें 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। अगर कोई मोर कॉम्प्लेक्स या ज़्यादा बीमारी है तो इससे ज़्यादा भी लग सकता है। सर्जरी में को सर्जन्स इन्वॉल्व रहते हैं, एनेस्थेटिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं। इसके साथ ही साथ हमें बहुत सारे मटीरियल्स का भी ज़रूरत रहता है, जैसे कि ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, देन आईवी फ्लूइड्स हैं। इसके साथ इंटेंसिव मॉनिटरिंग है। सर्जरी के हिसाब से देखा जाए तो बावल रिसेक्शंस के लिए हमें स्टेपलर की ज़रूरत लगती है, क्लिप्स की ज़रूरत लगती है। तो ये सब चीज़ों को भी हमें कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट करना रहता है। इसके साथ दूसरा सर्जिकल कंपोनेंट रहेगा जब हम हाईपेक परफॉर्म करते हैं। तो इसमें एक हमें हाईपेक मशीन की ज़रूरत होती है, जो हाईपेक मशीन से फ्लूइड को पेट तक ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें डिस्पोजेबल ट्यूबिंग की ज़रूरत रहती है। ये जो पूरा जो कॉस्ट आता है, आप एक फिक्स्ड कॉस्ट समझ सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कि जब सर्जरी ख़त्म हो जाता है तो ये जो कॉस्ट है ये लॉक हो जाता है। तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं रहता एट द एंड ऑफ द डे। इसके बाद बारी आती है रिकवरी की। रिकवरी में पहले पेशेंट आईसीयू में जाता है, जहाँ पे ऑन एन एवरेज 2 से 4 दिन तक पेशेंट आईसीयू में रहता है, जहाँ पे हमें एंटीबायोटिक लगता है, एल्ब्यूमिन लगता है, थोड़े पेशेंट्स में टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन लगता है। इसके साथ ब्लड प्रोडक्ट्स लगते हैं एंड इंटेंसिव मॉनिटरिंग लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स मैनेज करना है, पेशेंट का हीमोडायनेमिक्स हमें मैनेज करना है। इसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट का भी रोल रहता है। वंस पेशेंट इज स्टेबल, यहाँ से निकलकर वार्ड में जाता है, जहाँ पे हमें लेस इंटेंसिव मॉनिटरिंग लगता है, और जो मेडिसिन और जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट इनको लगता है ये भी धीरे धीरे कम होने लगता है। ऑन एन एवरेज पेशेंट वार्ड में 7 to 8 डेज तक तो रहता है। ये जो रिक्वायरमेंट है रिकवरी के टाइम पे, ये एक मेजर वेरिएबल रहता है। रिकवरी के हिसाब से थोड़े पेशेंट्स में ज़्यादा मेडिसिन का ज़रूरत होता है, थोड़े पेशेंट्स में कम मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। तो इसके वजह से कॉस्ट आगे पीछे हो सकता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये सबको ओवरऑल हम देखा जाए कि सर्जरी का कॉस्ट और रिकवरी जो हॉस्पिटल से होता है उसका कॉस्ट, सब मिला के ऑन एन एवरेज एक मिड साइज हॉस्पिटल में हाईपेक का कॉस्ट अराउंड 7 to 8 लाख तक का हो सकता है। तो बट ये जानना ज़रूरी है कि ये मैं जो कॉस्ट बोल रहा हूँ एक एवरेज कॉस्ट है। ये हॉस्पिटल के हिसाब से, कौन से सिटी में हो रहा है उसके हिसाब से, और कितना कॉम्प्लेक्स सर्जरी है उसके हिसाब से, और क्या पेशेंट को रिकवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन से, इसके हिसाब से वेरी हो सकता है। तो जब आप कॉस्ट के बारे में कोई भी हाईपेक सर्जरी के लिए डिस्कशन करते हो तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम डेफिनेटली इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।